नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज सीखेंगे दोस्तों एक्टिवेटेड कार्बन यानी क्या होता है। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, एक्टिवेटेड कार्बन। तो इसे ही हम दोस्तों एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। तो चारकोल में जो है वो कोल है, तो ये कोल से ही बनता है, पर सिर्फ इसे जो है वो एक्टिवेट किया जाता है। तो एक्टिवेट किस तरह इसे किया जाता है वो सबसे पहले हम देखेंगे और बाद में जो है ये टर्म जो है वो बाद में सीखेंगे। तो इसका जो एक्टिवेशन होता है इस कोल का, यानी इसे जो कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्टिवेशन जब करते हैं तो इसे दो एक्टिवेशन करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिवेशन और केमिकल एक्टिवेशन। ये दो प्रोसेसेस है। जो बांबू के वुड्स होते हैं, कोकोनट का हस्क होता है, यानी जो हमारा नारियल का हस्क होता है, वुड होते हैं बहुत सारे, या कोल होता है, तो इससे जो कार्बन बनता है तो उस कार्बन से फिर क्या करते हैं, तो उस कार्बन को हॉट गैसेस से पास किया जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और हॉट गैसेस जो है उसमें होती है। ये हो गया फिजिकल एक्टिवेशन। तो उसके बाद जो कार्बन निकलता है उसे हम एक्टिवेटेड कार्बन कहते हैं। और केमिकल एक प्रोसेस होती है इसे एक्टिवेट करने की। तो ये जो कार्बन बनता है इस सब चीज से, ये एसिड, बेस और सॉल्ट से गुजरता है और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, यानी 250 से 600 डिग्री सेल्सियस, और 600 से आगे जो है वो फिजिकल एक्टिवेशन का टेम्परेचर होता है। तो एसिड, बेसिस, सॉल्ट प्लस ये टेम्परेचर जो मिला के बनता है इसका केमिकल एक्टिवेशन, और फिर भी जो है वो बाद में बनता है एक्टिवेटेड कार्बन। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेटेड कार्बन जो है उसे हम एक्टिवेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे एक्टिवेट किया जाता है बाय टेम्परेचर। किसे एक्टिवेट किया जाता है, तो कार्बन को जो बनता है कोल से। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप समझ गए होंगे। अब आता हूं मैं इस चीज पे। तो जो कार्बन होता है जो वुड से हमें बनता है वो हाईली एड्सॉर्बेंट होता है। अब हाईली एड्सॉर्बेंट जो है वो इसका मीनिंग क्या होता है, मान के चलते हैं दोस्तों, ये जो एडसॉर्प्शन का फिनोमेना है, एडसॉर्प्शन, यानी मैं बोल रहा हूं ए डी का यूज कर रहा हूं, ए बी का नहीं। एब्सॉर्प्शन जब मैं कहता हूं एब्सॉर्प्शन, हमने कोई स्पंज ले लिया और उस स्पंज को वाटर में अगर डुबा दिया तो वाटर क्या होता है, स्पंज में एब्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब नहीं होता। वो हो गया एब्सॉर्प्शन। अगर मैंने एक प्लास्टिक का बॉल ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा प्लास्टिक का जो बॉल है वो बॉल, मैंने प्लास्टिक का बॉल ले लिया, उसमें थोड़ा सा फेविकॉल जो है वो लगा दिया, और एक कागज का टुकड़ा जो है, ये एक प्लास्टिक का बॉल है मेरे पास और इसको मैंने थोड़ा सा फेविकॉल जो है वो लगा दिया। एक कागज का टुकड़ा लिया, तो कागज का टुकड़ा जो है यहाँ पे अगर ऐसा छोड़ दिया तो वो यहाँ पे चिपक जाएगा कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन जो है वो हम इसे कहते हैं। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक जो है वो पेपर का टुकड़ा यहाँ पे चिपक रहा है यानी एड्सॉर्ब हो रहा है, और जिसपे एक चीज है जिसपे वो एड्सॉर्ब हो रहा है, यानी एक प्लास्टिक का बॉल है उस पे पेपर का जो टुकड़ा है वो एड्सॉर्ब हो रहा है, उसे हम कहते हैं चिपक रहा है या फिर उस पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो दो चीजें होती है, एक होती है एडसॉर्बेंट, एक होती है एडसॉर्बेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एडसॉर्बेंट, और जो कागज का टुकड़ा है उसे हम कहते हैं एडसॉर्बेट, यानी बीएटी, बेट और बेंट, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। तो बेंट हम किसे कहते हैं, जो दूसरी किसी चीज को खुद पे एड्सॉर्ब कर रहा है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। यानी यहाँ पे प्लास्टिक का बॉल क्या हो गया, प्लास्टिक का बॉल हो गया एड्सॉर्बेंट, क्योंकि वो पेपर को खुद की तरफ जो है, खुद की तरफ उस पे जो है वो पेपर का टुकड़ा जो है वो चिपक रहा है। पेपर का, ये प्लास्टिक का बॉल जो है वो पेपर के टुकड़े पे नहीं चिपक रहा है, तो पेपर का टुकड़ा जो है वो प्लास्टिक पे बॉल पे चिपक रहा है। अगर मैंने कोई दूसरी चीज ली और यहाँ पे फेंक दी तो वो भी चीज जो है वो यहाँ पे प्लास्टिक के बॉल पे चिपक जाएगी। तो जिस पे चिपकती है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो चिपकता है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे जो पेपर हमने लिया था वो पेपर हो गया एड्सॉर्बेंट, और जिस पे ये पेपर चिपक रहा है उसे हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे जो है वो हाईली जो है वो एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो हाईली एड्सॉर्बेंट है, यानी उस पे बाकी की जो चीजें हैं, जो पोल्यूशंस है, पोल्यूटेड चीजें हैं, वो क्या होती है, वह उस पे चिपकती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हाईली एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, यूज टू रिमूव ओडर्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द गैस इमिशन। अब होता क्या है, यहां पे जो कार्बन हमने लिया, ये लिया एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है, तो ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, जो ये रिमूव करता है ओडर एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो एड्सॉर्बेट जो है, एड्सॉर्बेट ये जो है ये अब गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें जो सोल्यूट होता है
तो यहाँ पे उस सॉल्यूशन में का जो सोल्यूट है वो यहाँ पे चिपक सकता है, या फिर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी यहाँ पे चिपक सकते हैं। तो ये गैस को, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये कार्बन है, तो जहां पे ओडर होगा या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे कुछ एयर में, गैसेस में, तो इस एक्टिवेटेड कार्बन पे क्या होगी, चिपक जाएंगे और एयर क्या होगी, प्यूरिफाई होगी। इसी तरह ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, पानी जब शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो उसमें भी एक्टिवेटेड कार्बन जो यूज किया जाता है। आपके घरों में आरओ का प्लांट आपने लगाया होगा, या फिर बड़े बड़े जो आरओ होते हैं उसमें भी अगर आपने उसे खोल के देखा तो उसमें भी आपको एक्टिवेटेड कार्बन है वही मिलेगा, यानी एक्टिवेटेड कार्बन की पाउडर ही मिलती है। तो वो क्या करता है, जो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं उसमें मिक्स, तो वो एक्टिवेटेड कार्बन पे जो है वो चिपक जाते हैं पूरे, और चिपक जाने के बाद जो है वो वाटर फिल्टर होता है, क्योंकि जो पोल्यूटेंट है वो एक्टिवेटेड कार्बन पे आ जाता है और वाटर जो है वो प्यूरिफाई होकर फिर आगे निकल जाता है। उसके बाद अगर बात करें, आप अगर सोचेंगे कि यार इतना बड़ा जो वाटर है वो इस पे कैसे चिपकता है, तो सबसे मेन बात जो है उस सरफेस एरिया की है। अगर हम एक्टिवेटेड कार्बन की बात करें तो ये राउंड नहीं होता, ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, दिखने को हमको राउंड दिखता है पर ये ऐसा होता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया यानी प्लास्टिक का बॉल अगर ले लिया हमने तो उसका सरफेस एरिया कम है, उस पर कम एटम चिपकेंगे। पर अगर हमने फुटबॉल ले लिया तो फुटबॉल का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, उस पर ज्यादा जो एटम है वो चिपक सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसका जो सरफेस एरिया है, आप जो है वो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसे एकदम शॉक होंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है ये सुनने के बाद। तो 1 ग्राम अगर हम एक्टिवेटेड कार्बन लेते हैं, 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन अगर हम लेते हैं, तो इसका जो 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन का सरफेस एरिया होता है वो होता है 32,000 स्क्वायर फीट, यानी 32,000 जो है, 32,000 स्क्वायर फुट का जो एरिया है, उतना एरिया होता है 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन का। तो आप सोचिए ये कितना पोल्यूशन जो है वो रिमूव कर सकता है, कितना सरफेस एरिया। यानी आप प्लॉट के बारे में सोचिए, किसी का घर होता है तो 2,000 स्क्वायर फुट, 3,000 स्क्वायर फीट में होता है, तो इसका 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया टोटल 32 स्क्वायर फीट का होता है, यानी 3000 मीटर स्क्वायर का जो है इसका एरिया होता है। और इसी वजह से जो इसे बहुत जगह पे यूज किया जाता है, ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो पोल्यूटेंट को जो है वो रिमूव करता है, चाहे वो वाटर हो या फिर गैस में के हो। तो यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, बहुत सारे मेडिसिन या गोल्ड प्यूरिफिकेशन जो है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो आपने अगर बड़े बड़े जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट देखे होंगे, अगर आपने जो अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो 20 लीटर की कैन आती है, तो उसमें एक हॉल होता है बैकवॉश का। तो बैकवॉश का हॉल यानी किसके लिए होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ऐसा हॉल होता है एक बीच में, ऐसा हम यहाँ पे रिंस होता है, यहाँ पे बैकवॉश लिखा होता है, यहाँ पे एक रेगुलर का जब हम वाटर प्यूरिफाई करते हैं तो होता क्या है, जब हम इसको बैकवॉश की तरफ इस वॉल को लेके आते हैं तो वाटर जो है, ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन जो है ये कार्बन है और इस पे जो इम्प्यूरिटी जो है वो इसने इस पे एड्सॉर्ब हुई है। तो बैकवर्ड जैसे हम करते हैं तो उस जो आरओ का जो पूरा जिस पे कार्बन भरा होता है, तो उससे प्रेशर से नीचे से जो है वो हाई प्रेशर से वाटर जाता है। तो वाटर जब हाई प्रेशर से जाता है तो ये एड्सॉर्ब हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है इस कार्बन का वो पूरा रिमूव होता है और वो फिर फ्लश हो जाता है वहां पे। तो इस के लिए जो है वो बैकवॉश का कॉर्क जो है वहां पे दिया होता है, ताकि जो एक्टिवेटेड कार्बन्स में जमी हुई जो पोल्यूटेंट है वो वहां पे निकल जाए। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में। अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।